विशेषण विपर्य अलंकार काफी नजदीक है विरोधाभास के, किंतु विरोधाभास है नहीं है। विरोधाभास का मतलब है जब विरोधी बात कह दी जाए। विशेषण विपर्य का मतलब है विरोधी नहीं किंतु भिन्न तरीके से बात कही जाए। और इसका मतलब जो उपमान सामान्यतः किसी उपमेय के साथ आता है, उससे भिन्न प्रकृति का उपमान उस उपमेय के साथ अगर आए तो हम कहेंगे विशेषण विपर्य अलंकार हो गया है। जैसे एक वाक्य आता है, वेदना के सुरीले हाथों से। एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने मंच पर एक कविता गाई। मैं और मेरा एक तेलंगाना का दोस्त, तो पहले आंध्र प्रदेश में था तो तेलंगाना में चला गया, वही की पुलिस सर्विस में है। हम कवि सम्मेलन सुनने गए थे। वो मतलब तेलुगु भाषी था, हिंदी हल्का हल्का आटा था उसको, उस तरह से, और उसको हिंदी में मजा बहुत आटा था। तो साथ में गए कवि सम्मेलन में, तो कवि ने कहा, मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता, ये बोला। अब वो बेचारा विशेषण विपर्य के सर पे जाके बात कर रहा था। मेरे पंख, पंख भी नहीं, वो कवि ऐसा था, बोलता पंखु कटु गए हैं, स्टाइल था उकारांत बोलने का। तो मेरे पंख कटु गए हैं वरना मई गगन को गाता। तो मेरा दोस्त बड़ा कैलकुलेटिव माइंड से सुन रहा था। मेरे पंख कट गए, थोड़ा समझ में आ रहा, पंख कट गए, हाँ हाँ, आगे वरना मैं गगन को गाता। गाता तो जाता होना चाहिए, गाता कैसे होगा? तो यहां जाता होना चाहिए कि गाता भी हो सकता है। अगर जाता है तो द्विवेदी युग की कविता है, और गाता है तो छायावाद की कविता है। यही अंतर है। नहीं बुझा रहा है? जाता सामान्य है, सपाट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं। और गाता, मैं गगन को गाता, जाता में क्या रखा, मैं गगन को पीता। आहा, ये सब कहने में जो मजा है ना, वो सामान्य से भिन्न है कुछ, तो उस भिन्नता से विशेषण विपर्य है। जैसे चीखता हुआ सन्नाटा, ये विशेषण विपर्य है, ये विरोधाभास है। विरोधाभास है, किंतु सन्नाटा पी लिया है उसने, ये विशेषण विपर्य है। आज मैं खा जाऊंगा सन्नाटे को टुकड़े टुकड़े करके, और पी जाऊंगा उस अंधेरी रात को जिसने पिया है मेरी रूह को। ऐसी बकवास करेंगे तो वो क्या बात है, बकवास है, क्या बात है। यही सब लिख लिख के लोग सोचते अच्छे कवि बन गए। ऐसा तो मैं लिख ही लेता हूं, पर ऐसा लिखना अच्छी कविता थोड़ा होती है। तो समझ गए ये सब कौन सा अलंकार है? विशेषण विपर्य है। इसके बाद आइए तीसरा नया अलंकार कौन सा है? ध्वन्यर्थ व्यंजना। ध्वन्यर्थ व्यंजना कुछ नहीं है, अनुप्रास का ही एक थोड़ी सी डिग्री बढ़ा दीजिए, जिसका मतलब ध्वनियों का ऐसे प्रयोग करना कि ध्वनियों को सुनकर ही अर्थ महसूस होने लगे। चले जैसे हवाएं सनन सनन। उसके बाद क्या था? हाँ, वैसा वाला। या फिर वो कौन सा था, छाती ठोक भैया, वो आदिकाल में कौन सा था? ये छैया छैया नहीं, हाँ,